सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो IRCTC का अगर आपने आज के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट IRCTC कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी दोस्तों देखिएगा मेजरली इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, इन डिटेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट दोस्तों आज के दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रैली हमें नजर आया हुआ था, जिसके मुताबिक हमें IRCTC के अंदर भी दोस्तों रैली आना एक पॉसिबल चांस था। लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर रैली नहीं आया, एक गिरावट ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। एंड दोस्तों कोई एक छोटा रीजन नहीं, एक बहुत बड़ा दोस्तों रीजन है। तो चलिए इस रीजन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गिरावट 1% का हुआ एंड ऑलमोस्ट हमें 770 रुपये के आसपास हमें IRCTC कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। एक मोनोपोली कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, जो कंपनी का बिजनेस है आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। जैसे कि मैंने बात किया, जो कंपनी आने वाले सालों में डिमांड फुलफिल करेगा उस कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर एंड नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ नजर आ जाए। तो चलिए डायरेक्ट दोस्तों हम लोग आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। उसके पीछे का रीजन हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ही अंदर नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों जो अपडेट्स है वो इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बाद में हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहला रीजन, अभी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी हमें क्यों निकल के आया हुआ था, क्योंकि कंपनी का यहाँ एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न हमें बना हुआ था। इस कंपनी के अंदर 650 रुपए की कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 770 रुपए के 760 रुपए का लेवल से हमें अचीव किया था एंड ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 770 रुपए के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। लेकिन मैंने ब्रेकआउट आने से पहले आपके साथ शेयर किया था, एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न हमें फॉर्म हुआ है। ये पैटर्न जब भी फॉर्म होता है बहुत ही अच्छे खासा चांस होता है, बहुत ही शानदार तरीके से तेजी आना एक पॉसिबल होता है। और उसी तरह सिचुएशन हमें IRCTC कंपनी के अंदर नजर आ चुका था। अभी देखिएगा आज के दिन हमें गिरावट आने के पीछे रीजन क्या है। 750 रुपए का जो लेवल था वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट था। ये जो लेवल से कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यही रेंज के आसपास कई बार कंपनी ने दोस्तों रेजिस्टेंस लिया है, कंसोलिडेट किया है एंड मेजर इसी लेवल्स के आसपास लोग सेल करके बैठे हुए हैं। बड़े बड़े जो फंड हाउस होते हैं वो क्या करते हैं, सेल करके दोस्तों बैठा होता है। तो जिसके मुताबिक जब तक दोस्तों ये लोग नहीं डरेंगे तब तक हमें IRCTC के अंदर 750 रुपए के लेवल्स निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब तक ये कंपनी 750 रुपए के लेवल नहीं निकालेगा तब तक कंपनी के अंदर हमें और एक्सपेक्टेड तेजी नजर नहीं आएगी। ये जो बिग आपको जो कैंडल आपको नजर आया होगा, ये जो कैंडल आपको दोस्तों जो नजर आ रहा है बिग कैंडल, जिसने एक ही दिन में ऑलमोस्ट हमें शानदार तरीके से तेजी आई थी, लेकिन बाद में एक रिजेक्शन आया। ये रिजेक्शन की वजह क्या है, ये लेवल्स जो कि 750 रुपए का जो लेवल्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज के दिन जो हमें गिरावट हुआ है उसके पीछे का भी रीजन है 750 रुपए का एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का रजिस्टेंस लेवल है। एक बार ये कंपनी दोस्तों लेवल्स को अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होता है तो सबसे पहले टारगेट आपको 800 रुपये का, फिर 890 रुपये का एंड फिर 1000 रुपीज़ के लेवल बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से कंपनी अचीव कर सकती है। ये तो हुआ एक नेगेटिव खबर। नेगेटिव यानी कि इन द सेंस जब तक कंपनी वो लेवल्स नहीं निकालेगी तब तक आपको कमजोर नजर आ सकती। एक बार कंपनी ने 750 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग किया, फॉर एग्जांपल 751, 755, 760, फिर कंफर्म हो जाएगा और हमें आने वाले समय के अंदर तेजी आना एक पॉसिबल चांस रहेगा। अभी देखिएगा कंपनी के अंदर उससे पहले एक अपडेट्स हमें नजर आया हुआ था IRCTC टू अरेंज कैटरिंग फैसिलिटीज इन ऑल ट्रेन्स बुक्ड ऑन फुल टेरिफ स्टॉक रेस 7, यानी कि बेसिकली ये 2 दिनों पहले की हमें खबर नजर आया हुआ है। फुल टेरिफ के अंदर जो ट्रेन बुक होने वाले हैं उनके लिए फुल कैटरिंग सर्विसेज दोस्तों कंपनी IRCTC प्रोवाइड करने वाला था। तो जिसका बेनिफिट क्या है, IRCTC को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ सकता है। अभी कैसे, अभी दोस्तों आप सभी को पता होगा कि IRCTC का मेजर कंपनी कहाँ से मैक्सिमम इनकम रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि इंटरनेट टिकटिंग एंड कैटरिंग वाला सेगमेंट। तो जिसके हिसाब से ये दोनों सेगमेंट के ऊपर तो कंपनी अच्छे खासा काम कर ही रही है। लेकिन जो करंटली हमें AGM के अंदर दोस्तों जो चीज़ नज़र आया हुआ था, जब IRCTC का AGM पिछले 10 दिनों पहले में जो नज़र आया हुआ था एनुअल जनरल मीटिंग, उस मीटिंग के अंदर दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा क्लियर किया गया था कि कैटरिंग वाला बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, इंटरनेट टिकटिंग वाला बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। लेकिन जो हमारा थर्ड सेगमेंट है जो टूरिज्म, तो हम लोग ज़्यादातर मेजरली करंटली फोकस टूरिज्म सेगमेंट के अंदर करने वाला है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर
टूरिज्म सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ है एंड उस स्पेस को अगर हम लोग एक्वायर करें, उस स्पेस को अगर हम लोग फुलफिल करेंगे तो वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यूज हमें जनरेट हो सकता है एज कम्पेयर टू कैटरिंग एंड इंटरनेट टिकटिंग। तो ये सेगमेंट को भी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें कंपनी लगातार दोस्तों इंप्लीमेंट कर रही है, बड़े बड़े पैकेजेस कंपनी लॉन्च कर रही है, जिसका बेनिफिट हमें कंपनी को आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ के हिसाब से ज़रूर हमें नजर आ सकता है। एंड बहुत ही जल्द कंपनी 1000 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करके अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स बहुत ही जल्द आपको क्रिएट करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी देखिएगा म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का दोस्तों डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें अगस्त 2023 का जो कि अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जहाँ 31 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 9 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें IRCTC कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। जहां अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें सबसे ज़्यादा जो बाइंग है म्यूचुअल फंड्स की लगातार नजर आ रही है। और अगर आप दोस्तों आज के दिन का डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 45 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ, उसमें से 23 लाख के आसपास क्वांटिटी डिलीवर हुआ एंड 50% की डिलीवरीज हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। और कंपनी का अगर आप दोनों रेशियोज देखोगे, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो कि 59% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 45%। तो उससे ऐसा बोला जाता है जब भी इस कंपनी, कोई भी कंपनी के दोनों रेशियो 30% से ज़्यादा होता है, उस कंपनी के मैनेजमेंट, उस कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें कोशिश करते हुए नजर आ जाते हैं। एंड साथ में अगर आप IRCTC कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है, लेकिन अगर आप FIs के पास देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5.81% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 7% का होल्डिंग किया हुआ है। एंड DIs के पास पहले 5.57% का होल्डिंग था, करंटली 10% के आसपास हमें होल्डिंग नजर आया हुआ है। एंड माल किसने बेचा है? एज यूजुअल थोड़ा बहुत दोस्तों यह माल पब्लिक ने बेचा है, क्योंकि पब्लिक ने थोड़ा माल दोस्तों बेचा है। और यहाँ दूसरा जो माल बेचा है प्रमोटर्स ने भी बेचा है और पब्लिक ने भी माल हमें बेचा है। लेकिन जो भी माल प्रमोटर्स ने बेचा है, थोड़ा बहुत माल जो पब्लिक ने बेचा है, वही माल हमें FIs ने एंड DIs ने बाइंग किया है, जो कि बिल्कुल भी दोस्तों नेगेटिव खबर नहीं है, एक अच्छी खासी पॉजिटिव खबर नजर आ रही है। तो दोस्तों IRCTC बहुत ही अच्छी कंपनी है, आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म कर सकती है। जो लोग करंटली लॉस के अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर दोस्तों थोड़ा कंपनी अगर गिर भी जाए तो उतना आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, एवरेज आउट करना। और अगर आप एवरेज आउट नहीं करना चाहते तो फ्यूचर के लिए होल्ड करना, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, आने वाले इस कंपनी का सालों में बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। और जब भी कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा जरूर इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे, एक कंपनी के अंदर आपको 300% का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। इसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 30 रुपीज़ का आपको डिविडेंड का बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है, जिसका एक डेट 21 सितंबर है। तो जो लोग इस कंपनी के अंदर 20 सितंबर से पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे एंड तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें जिस कंपनी का प्राइस 1317 रुपये है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे 48,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि लार्ज कैप है। एंड हम लोग बात करें पतंजलि फूड्स लिमिटेड का, तो यही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर दोस्तों डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एंड साथ में कंपनी ने ऑलमोस्ट 22 के अंदर लिस्टिंग हुआ था, 26 से 27% का रिटर्न अभी तक कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। आने वाले सालों में आपको बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करके दे सकते। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जो कि 850 रुपए के आसपास ट्रेड करें। अभी तक कंपनी ने 1650 रुपए का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 1:1 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।